नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं क्यूब एंड डाइस की घन और पासा। दोस्तों घन की बात करेंगे तो घन क्या है? 6 सतहों से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति घन कहलाती है। दोस्तों घन के बाद में एक बात और आती है घनाभ की। दोस्तों घनाभ, घन और घनाभ बिल्कुल समान सा है, जैसे आयत और वर्ग होता है, लेकिन वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है और आयत में भी 4 भुजाएं होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान होगी और आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होगी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं घन की। घन में कितनी सतह बता दी? 6। और घनाभ में कितनी सतह बता दी? 6। दोस्तों 6 बराबर सतह से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति घन कहलाती है और 6 असमान सतह से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति घनाभ कहलाती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम क्यूब एंड डाइस की, यानी घन और पासा की। दोस्तों घन की बात हो गई कि 6 सतह से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति घन कहलाती है। पासा, पासा का अर्थ होता है किसी एक बंद डिब्बे पर या 6 सतह से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति पर 1 से 6 तक अंक दर्शाते या कोई भी अलग अलग 6 प्रतीक चिन्ह दर्शा दे या अलग अलग कोई भी 6 नाम अंकित कर दे तो वह एक अपना क्या कहलाएगा? पासा। दोस्तों पासा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्रकार की बात करेंगे तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे। पहला होगा दोस्तों मानक पासा। दोस्तों कौन सा? मानक पासा। और दूसरा हो जाएगा साधारण पासा। साधारण पासे को सामान्य पासा भी बोल सकते हैं। कोई साधारण आदमी है या सामान्य आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा और ये सिंपल डाइस हो जाएगा। दोस्तों जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ये मानक पासा होता है। मानक पासे में 1 से 6 तक अंक होंगे। दोस्तों 1 से 6 तक अंक दिखाई देंगे और केवल पासे की स्थिति कितनी आएगी दोस्तों? 1। दोस्तों पासे की स्थिति कितनी आएगी? 1। अगर प्रश्न में एक आकृति दी गई है और उसमें कोई अंक दिखाई दे रहे हैं और यदि किसी सतह की विपरीत सतह पूछा जाता है तो दोस्तों हम उसको सीधे निकालते हैं। और निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक दूसरे की जो विपरीत सतह होती है दोस्तों, विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होता है। दोस्तों विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। अगर कोई भी सतह दी गई है और उस सतह की विपरीत निकाली जाए तो दोस्तों 7 में से घटाकर सीधे निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर दिखाई दे रही, अगर आकृति में दिखाई दे रही कि नहीं 2 सतहों का योग यदि 6 से अधिक हो जाता है तो दोस्तों वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगा, वो सिंपल डाइस कहलाएगा, यानी साधारण पासा कहलाएगा। इसमें कंडीशन दी हुई होती है। कंडीशन में होता है जैसे इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सी आकृति आ गई अपने पास और एग्जाम्पल ये है। निम्नलिखित आकृति में 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा? दोस्तों 1 2 कितना दे दिया? 3। दोस्तों कौन सा पासा कहलाएगा? आकृति 1 दी गई है
तो कौन सा? मानक पासा। और मानक पासे के विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, जब आकृति एक दी गई है तो सीधा 7 माइनस 2 जो भी अंक है उसको बैठा लो, तो कितना बचेगा? 5। और 5 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों मानने के पासे में अगर सीधे सीधे बात करेंगे तो मानने के पासे में दोस्तों सीधे से 7 में से घटा लेंगे और कितना निकालेंगे? 5 आ गया। अगर 6 के विपरीत पूछे 7 माइनस 1 बराबर 6 हो जाएगा। अगर 3 के विपरीत पूछे 7 माइनस 3 बराबर 4 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से मानक पासे की बात खत्म। नाम से थोड़ा लग रहा है कि मानक पासा क्या है, और नाम से लग रहा है कि साधारण पासा, तो साधारण होगा, लेकिन साधारण दोस्तों साधारण जो दिखाई देता है वो साधारण नहीं होता है। हम कई बार देख लेते हैं कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों इजी में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि कोई साधारण आदमी दिखता है शक्ल से बिल्कुल सिंपल सा दिखता है। दोस्तों सिंपल आदमी जितना दिखेगा उतना टेढ़ा होता है, और जो आदमी शक्ल से थोड़ा खुंखार लगता है, खतरनाक लगता है, दोस्तों वो दिल का बहुत सॉफ्ट होता है। मैं बता दूं आगे, मानक पासे के बाद में कौन सा पासा आ जाएगा? सिंपल डाइस। दोस्तों क्या आ जाएगा? सिंपल डाइस। दोस्तों सिंपल डाइस में आकृति 2 दी होती है, और दोनों आकृतियों में अपने को विपरीत सतह निकालना है एक दूसरे के। दोस्तों जो दूसरा आया था अपना साधारण पासा। दोस्तों साधारण पासे में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप आता है उसमें कॉमन कुछ भी नहीं देता है, सीधा एग्जांपल देता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित आकृतियों में सेम वही क्वेश्चन मान लो, 2 के विपरीत फलक पर क्या हो। अब दोस्तों क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित आकृति में 2 के विपरीत फलक पे या सतह पर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें आकृति कितनी आ जाएगी? 2 आकृति आ जाएगी, और दोनों आकृतियों में विपरीत निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन इससे पहले फलक के बारे में मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो गई। तो इसमें देखो 1 2 और कितना 3, और 4 5 और कितना 6। दोस्तों ये एक ही पासे का रूप है। दोस्तों एक ही पासे का रूप है, एक पासा उसके सामने की सतह दिखाई दे रही है और विपरीत सतह दिखाई दे रही है, यानी एक आगे का और एक पीछे का। तो दोस्तों इस प्रकार से बात करता है, ये पहली और ये दूसरी आकृति। क्वेश्चन क्या होता है? 2 के विपरीत है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, यानी एक समान कोई अंक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक सारणी का निर्माण करेंगे, और सारणी इस प्रकार से बना लेंगे। पहली वाली सारणी यहाँ पे, दूसरी वाली सारणी के अंक यहाँ पे। दोस्तों इसमें कहीं से भी एक केंद्र निश्चित करेंगे, और केंद्र में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों आपको पता है कि क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। दोस्तों अगर सर्किल को मैं यहां से लिख दूं 1 2 और कितना 3, क्योंकि ये हो गया अपना क्लॉकवाइज। दोस्तों अब बात करें अगर केंद्र ये चूज करें, तो दोस्तों यहाँ पे भी इसी केंद्र को रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 5 और कितना 6, 4 5 और दोस्तों कितना 6। 1 के विपरीत कितना जाएगा? 4, 2 के विपरीत कितना जाएगा? 5, और 3 के विपरीत क्या जाएगा दोस्तों? 6। दोस्तों इस प्रकार से हल कर लेंगे, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं कि ये डाइस क्या है। दोस्तों फिर बात करेंगे। अब इससे आगे आगे थोड़े से लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चनों का। दोस्तों देखो ये इस प्रकार से पासा था, अपना डाइस था। ये क्या बन गया अपने का? डिब्बा। दोस्तों डिब्बा है, कोई भी जो पासा होगा, डाइस होगा, उसमें अंक लिख के आएगा, या डिब्बे के ऊपर अंक लिख के आएगा। लेकिन बात करें किसकी? घन की। दोस्तों ये एक घन है फिलहाल, लेकिन इस पे कुछ भी दर्शा दे तो ये क्या बन जाएगा? फिर पासा बन जाएगा। दोस्तों तो कोई भी घन होता है, घन में 6 सतह होती है।
दोस्तों कोई भी घन है तो उसमें सतह कितनी होगी, 6। और दोस्तों इसमें बात करेंगे 6 सतह होगी, 8 कोने होंगे, कोने या कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर होते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे तो 12 इसमें किनारे, या इसको बोलेंगे साइड। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, सतह को और भी अलग नामों से बोलते हैं। दोस्तों सतह को ही फलक या सरफेस, फलक या सरफेस भी कहते हैं। दोस्तों किनारे, ये तो हो जाएगी दोस्तों किनारे, ये सारे के सारे ये किनारे। और किनारे कितने होते हैं, 12। कोने, दोस्तों ये कोना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 किनारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक कोना ये भी तो है। और एक पीछे डिब्बे का, कोई भी डिब्बा लो, कोई भी सामान का कोई डिब्बा आता है, चाहे वो वर्गाकार आकृति में हो, चाहे आयताकार आकृति में हो, चाहे घन आकृति में हो, चाहे घनाभ की आकृति में हो, कोई भी डिब्बा होते हैं उसमें गिनना दोस्तों 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 सतह होती है। दोस्तों डिब्बा तो देखा आपने कोई भी, या माचिस आती है, माचिस के भी दोस्तों 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सामने का रूप दिखाई दे रहा है, पीछे का रूप दिखाई नहीं देता है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। 1 2 3 लिखा था पहली वाली आकृति में, और दूसरी वाली आकृति में 4 5 6 लिखा था। तो दोस्तों सामने का और आगे का। दोस्तों अगर बात करें, मैं सामने देख रहा हूं तो पीछे का देख सकता हूं क्या, नहीं। दोस्तों उसी प्रकार से डिब्बे में भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जब सामने का दिखाई देता, पीछे का दिखाई नहीं देता, ऊपर का दिखाई देता, तो नीचे वाला दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों अगर राइट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से हम दोस्तों पढ़ लेंगे किसको, घन को। दोस्तों किसको पढ़ लेंगे, घन को। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे त्रिविमीय या त्रिआयामी या 3D आकृति भी कहते हैं। दोस्तों इसे त्रिविमीय 3D या त्रिआयामी आकृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 3 सतह दिखाई देती है और 3 दिखाई लुप्त रहती है। इसी वजह से इसे त्रिविमीय त्रिआयामी या 3D आकृति कहा जाता है। दोस्तों देखो 1 2 3 सतह दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसे बोल दिया क्या, त्रिविमीय। त्रिविमीय त्रिआयामी या 3D आकृति भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई दोस्तों। अब बात करेंगे आगे की। तो आगे जो लेवल बनता है, कौन सा पढ़ रहे थे, सिंपल डाइस। दोस्तों सिंपल डाइस बहुत खतरनाक होता है। इसमें टाइप बनती है 3, जो मैंने पहली टाइप बता दी है। दूसरी टाइप की बात करेंगे। ये दे दिया कि निम्नलिखित आकृति में निम्नलिखित आकृतियों में जो भी अंक दे कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। दोस्तों आकृति अपने पास से ये दे दे 2, यानी 2 डिब्बे दे दिए, एक सामने का और एक पीछे का भाग। तो ये पहला और ये दूसरा भाग। दोस्तों अंक कुछ भी हो सकता है। यहां पे दे दिया जैसे 4 3 2, 4 3 और 2। यहां पे दे दिया दोस्तों 1 6 और 3। दोस्तों 5 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इसके विपरीत तो निकालना है। तो दोस्तों वैसे भी निकल जाता, अगर यहाँ पे 2 रखते तो भी निकल जाता, लेकिन बात कर रहे हैं कि 4 3 और 5 1 6 3 जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना है
क्योंकि टाइप नंबर सेकंड की बात करें, फर्स्ट टाइप में तो एक केंद्र पे गोला लगा रहे थे और उनको सारणी में अंकित कर रहे थे। दोस्तों ये भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग। अलग कैसे होगा, देखो उसी प्रकार से क्या बनाएंगे दोस्तों, सारणी, और सारणी बना लिए और दोस्तों इस प्रकार से पहली सारणी और क्या दूसरी सारणी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, हाँ। यहाँ पे 5 दिख रहा है क्या, नहीं। दोस्तों जो कॉमन दिखाई देता है, ये कॉमन और ये कॉमन, तो दोस्तों पहले तो यहां से पकड़ रहे थे तो यहां से लिख रहे थे, क्योंकि अगर यहां से पकड़ रहे थे इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, यहां से चलते थे इस प्रकार से, यहां से चलते थे इस प्रकार से। लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया काम, क्योंकि ये ऊपर है और ये देखो राइट साइड में। तो दोस्तों पहली आकृति में 3 लिख दिए, फिर देखो इस प्रकार से घुमा देंगे क्लॉकवाइज, 5 और कितना 4, 3 लिख दिए, 3 के बाद में कितना 1 और कितना 6। दोस्तों इस प्रकार से अंकों को लिख लेते हैं, किनको लिख लेते हैं, अंकों को। दोस्तों अंक लिखने के बाद में जो कॉमन आता है उसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, दोस्तों कॉमन आता है उसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये पर्सन दिमाग में आता है। अब यहां तो अपना पर्सन हो गया, क्यों 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत कितना आ गया, 5 के बराबर में 1 आ गया, 4 के बराबर में कितना आ गया दोस्तों 6, 1 के विपरीत में 5 और 6 के विपरीत में क्या आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पूछ ले। लेकिन बात करें कि 3 के विपरीत, दोस्तों पर्सन में पूछ लेता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, दोस्तों 1 से 6 तक जो अंक छूट जाता है वही अपना क्या कहलाएगा, कॉमन सतह की विपरीत सतह कहलाएगी। दोस्तों 1 हो गया, 2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे कितना लगा देंगे, तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अगर इनमें दर्शाते कोई प्रतीक चिन्ह, तो दोस्तों प्रतीक चिन्हों में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक चिन्हों को भी आराम से पढ़ लेंगे, या कोई कलर्स के नाम दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे दे दे अपने को कि ये जो है स्टार, स्टार के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रकार से अपने पास आकृति आ जाएगी। ये इस प्रकार से दोस्तों, इनमें दे दिया हैच @ और ये स्टार। अब दे दिया अपने पास तीर का चिन्ह दे दिया, प्लस का चिन्ह दे दिया और माइनस का चिन्ह दे दिया। दोस्तों अब माइनस का नहीं, सॉरी हैच का, किसका दे दिया दोस्तों, हैच का। अब देखो इस प्रकार से सारणी, पहली वाली सारणी और दूसरी वाली सारणी, पहली वाली सारणी और दूसरी वाली सारणी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये @ दिख रहा है क्या, स्टार दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है दोस्तों। ये तो यहाँ पे भी है, इस प्रकार से घुमाएंगे और यहाँ से भी इस प्रकार से घुमा लेंगे, इसके नीचे ये लिख लिया दोस्तों, इसके बाद में ये आ गया और इसके बाद में स्टार आ गया दोस्तों। अब यहां से देखो ये आया था, यहां से घूमेंगे, ये तीर का चिन्ह आ गया और ये प्लस का चिन्ह। अगर दोस्तों बात करें स्टार की, तो स्टार के बराबर में क्या जाएगा दोस्तों, प्लस का। अगर बात करें दोस्तों @ तो इसका ये तीर का चिन्ह हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों अंकों में तो देख लेते कि 1 से 6 तक जो अंक छूट जाता है वो विपरीत सतह कहलाती है। लेकिन प्रतीक चिन्हों और नाम में तो दोस्तों ये पर्सन आकृति में तो नाम दिखाई नहीं देगा, लेकिन उत्तर विकल्प में जो डिफरेंट दिखाई दे वो ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। दोस्तों यहां पे इस प्रकार से देगा अपने को, और दोस्तों इस प्रकार से देखो पर्सन आकृतियों में देखो ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, दे रहा है आराम से। देखो ये दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे दिया, लेकिन ये जो चिन्ह है ये दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चलते दोस्तों आगे, अगर कलर्स के नाम दे दे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है कलर में।
पर्सन ये मान लो, जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जामुनी जो भी है, तो ये देगा कि हरा के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। दोस्तों इस प्रकार से आकृति आ गई अपने पास, और ये आकृति फर्स्ट और सेकंड, दोस्तों दोनों आकृति पहली और दूसरी, इसमें दे दिया जामुनी, दोस्तों कौन सा दे दिया जामुनी, यहाँ पे दे दिया नीला, दोस्तों कौन सा दे दिया नीला, दोस्तों यहाँ पे दे दिया लाल, दोस्तों कौन सा दे दिया लाल, जामुनी दे दिया, नीला दे दिया, लाल दे दिया, दोस्तों यहाँ पे दे दिया पीला, पीला रंग, और यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया जामुनी रंग, और यहाँ पे दे दिया हरा। कौन सा रंग दोस्तों? हरा। अब देखो यहाँ पे देखो, जामुनी दिख रहा है, जामुनी दिख रहा है, नीला दिख रहा है, नीला नहीं दिख रहा, लाल दिख रहा है, लाल नहीं दिख रहा। इस प्रकार से वापस से बना लो वही टेबल, और टेबल में देखो दोस्तों, ये पहला और ये है दूसरा। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? जामुनी। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? जामुनी। घुमा दो क्लॉकवाइज, दोस्तों कोई जरूरी नहीं क्लॉकवाइज घुमाए, इससे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे पहले वाली आकृति में घुमाए उसी ठीक प्रकार से दूसरी वाली आकृति को भी घुमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? जामुनी। क्या लिख देंगे दोस्तों? जामुनी। और जामुनी के नीचे जामुनी लिखेंगे, और जामुनी के बाद में क्या दे रखा है? नीला दे रखा है दोस्तों, और नीले के बाद में क्या दे रखा है? लाल दे रखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जामुनी के बाद में क्या गया? हरा। दोस्तों अपना आंसर कंप्लीट, क्योंकि हरा के विपरीत पूछ रहा है, हरा के विपरीत क्या जाएगा? नीला। दोस्तों हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा? नीला। अब ये कौन सा बचा अपने पास? देखो पीला। लाल के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों? पीला। अगर पूछ ले जामुनी के विपरीत, तो दोस्तों जो प्रश्न आकृति में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उत्तर विपरीत में जो अलग दिखाई दे वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों टाइप नंबर इसकी जो 3 चलती है वो भी इसी प्रकार से होगी, तो दोस्तों उसको भी निकालते हैं। टाइप नंबर 3 में दोस्तों जो पहली टाइप थी उसमें कोई कॉमन नहीं था, तो किसी एक निश्चित के अंदर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सारणी में बिठा के सीधे निकाल रहे थे। दोस्तों जो दूसरी टाइप अभी पढ़ी है उसमें कॉमन कितना दे रहा था? 1। कॉमन को कॉमन के नीचे लिख रहे थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सीधा काम कर रहे थे। अब बात करें टाइप नंबर 3 की। दोस्तों टाइप नंबर 3 में डबल कॉमन आएगा। कॉमन कितने आएंगे दोस्तों? 2 कॉमन। 2 कॉमन आने पर कैसे निकालेंगे दोस्तों? 2 कॉमन आएगा तो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित आकृतियों में 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न में क्या आ गया? 4। यहाँ पे नाम आ जाए, प्रतीक चिन्ह आ जाए, अंक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये ठीक उसी प्रकार से ये अपने पास वापस से आकृति आ जाएगी, और आकृति में पढ़ेंगे हम। और आकृति में देखो दोस्तों पढ़ लिए, ये दे दिया 4 3 2, और यहाँ पे दे दिया 3 दे दिया, 6 दे दिया, और 2 दे दिया। दोस्तों किसके विपरीत पूछ रहा है? 4 के विपरीत। तो दोस्तों देखो पहली आकृति और दूसरी आकृति, दोस्तों इसको देखना है, पहले कॉमन को उसके बाद में सारणी का निर्माण करते हैं। तो कॉमन देखो 3 दिख रहा है क्या? 3 दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है। तो दोस्तों जब डबल कॉमन आ जाए तो ऐसी स्थिति में सारणी का निर्माण नहीं करते हैं। 3 से 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 4 के विपरीत क्या जाएगा दोस्तों? 6। 4 के विपरीत क्या जाएगा दोस्तों? 6। 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा? 6 अंक होगा। दोस्तों मैं बता दूं, जो टाइप नंबर 3 है उसमें कॉमन कितने दिखाई दे रहे हैं आकृतियों में? 2। दोस्तों 2 कॉमन दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में करते क्या है? जो दोनों कॉमन उनको काट देते हैं और बच जाती है जो सतह, वही अपनी क्या कहलाती है? विपरीत सतह कहलाती है। अगर दोस्तों बात आ जाए कि अगर आकृति 3 आ जाए तो 4 आ जाए, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी निकालेंगे। अगर प्रश्न आ जाए ये कि 4 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। 1 2 3 दोस्तों 1 2 3 3 4 और 6 5 6 और 3। दोस्तों इस प्रकार से आकृति कितने आ गए अपने पास? 3 आकृति आ गई दोस्तों।
तीनों आकृतियों में देखो, एक दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा। दो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तीन दिख रहा है क्या, हाँ ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। दोस्तों एक एक कट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, देखो तीन सब में कट हो गया। चार दिख रहा है क्या, नहीं। और छह दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है। दोस्तों जब ये डिब्बे तीन आ जाए तो दिखाई दे रही है तीनों डिब्बों में। अगर कोई भी दो डिब्बों में, पहले में चाहे तीसरे में, चाहे पहले दूसरे में, चाहे दूसरे और तीसरे में, कोई से भी दो डिब्बों में अगर डबल कॉमन दिखाई दे तो दोनों कॉमन को काट दो और बच जाए वो विपरीत कहलाएगी। तो दोस्तों तीन से तीन काट दिया, छह से छह काट दिया, क्या बचा, चार के विपरीत है पांच। चार के विपरीत सतह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पांच आ जाएगा। अगर डिब्बे चार आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नियम ये होगा, यानी कि कॉमन से कॉमन काट दो, और अगर किन्हीं दो डिब्बों में दो कॉमन कट गई तो बची हुई क्या कहलाएगी दोस्तों, विपरीत होगी। दोस्तों आगे चलते हैं। अगर पूछ ले टाइप नंबर नेक्स्ट है प्रसारित रूप, या फिर देगा खुली आकृति में विपरीत सतह ज्ञात करना। दोस्तों खुली आकृति क्या है, खुली आकृति का मतलब है या अर्थ होता है, कोई भी सामान लाते हैं डिब्बे में पैक हो क्या आता है, डिब्बे को खोल लेता है, पूरा ओपन कर लेता है, तो ओपन करने के बाद में पता करते हैं कि इसके विपरीत सतह कौन सी थी, तो इसे बोलेंगे खुली आकृति। दोस्तों जो ये डिब्बा था अपने पास, डिब्बा इस प्रकार से होता है, ये डिब्बा। और दोस्तों ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, घन हो गया, या क्या हो गया, डिब्बा हो गया। दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कोने दिखाई देंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये कोना ये कोना ये कोना ये उधर का है, 1 2 3 और 4 ये इधर के। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने पास डिब्बा हो गया, घन हो गया। अब इस डिब्बे को यदि हम खोल दें तो दोस्तों खोलने पर ये दिखाई कैसे देगा, इसकी आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है, दोस्तों इसमें अंक हो सकते हैं 1 2 4 5 6 और 3, जो भी कोई भी अंक कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसकी आकृति ऐसे भी आ सकती है, दोस्तों आकृति इस प्रकार से भी आ सकती है, इस प्रकार से भी आ सकती है। यहां पे अंक डाल दिया 4 6 1 3 5 और 2, कोई भी अंक आ सकता है। ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, दोस्तों इसमें दे दिया कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों इसको निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इसमें नियम लगेगा एकांतर। दोस्तों कौन सा नियम लगेगा, एकांतर नियम। नियम की बात करें, एकांतर, एकांतर नियम। एकांतर नियम क्या होता है, एक का अंतर एक छोड़कर। दोस्तों इसमें बता दूं कि बाहर की ओर जो निकली हुई फलकें एक दूसरे के विपरीत होगी, जबकि अंदर जो सीरियल में चलते हैं वो एक को छोड़कर, क्योंकि अक्सर पड़ोसी अपने से बात नहीं करते, पड़ोसी थोड़े गुस्से में रहते हैं हमेशा, लेकिन दोस्तों जो पड़ोसी से अगला वाला है वो थोड़ा अपने से हाँ मिलाप खा लेता है। अक्सर होता है ऐसा, नहीं बोले सर गलत बात है, नहीं भाई देखो, ये देखो इसका पड़ोसी है लेकिन ये इससे पढ़ती नहीं है, और ये इससे नहीं पढ़ती तो ये इससे पढ़ती है। और ये देखो बाहर की ओर जो निकली हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 1 के बराबर में 3 हो जाएगी, 2 के बराबर में 5 हो जाएगी, 4 के बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगी 6। ये एक दूसरे क्या आएगी, विपरीत। 4 के विपरीत क्या जाएगा दोस्तों 6, आंसर कंप्लीट। अगर इसकी बात करेंगे बाहर की ओर निकली हुई सतह, 4 के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और 3 के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा दोस्तों 5। 1 के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 5। इसमें दे दिया 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कितनी हो जाएगी दोस्तों 4।
क्लियर है दोस्तों। अगर इनमें अंक डाल दे, प्रतीक चिन्ह डाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज आ जाती है, एक बात और पूछ लेता है कि खुली हुई आकृति का बंद रूप। दोस्तों अगर ये है आकृति अपने पास तो बोलेगा कि इस आकृति को बंद करने पर कौन सी आकृति सही होगी या कौन सा रूप सही है। तो दोस्तों ये भी ले लेता है एक पर्सन। खुली आकृति में विपरीत सत्ता ज्ञात करना, लेकिन अब खुली आकृति का वापस क्या पूछ रहा है, बंद रूप। दोस्तों अपने पास एक ये इस प्रकार से डिब्बा है और ये दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों आपको पता है 5 के बराबर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से विपरीत हो गए, लेकिन इसका बंद रूप। दोस्तों देखो ये पहला डिब्बा, ये अपने पास हो जाएगा दोस्तों दूसरा डिब्बा, और दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास तीसरा डिब्बा, और दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास चौथा डिब्बा। 4 ऑप्शन आ गए। अब इनमें अंक लिख के देगा, तो दोस्तों अंक हो जाएगा 1 2 3। क्या हो जाएगा 1 2 3, और अब हो जाएगा 6 3 और 4। अब हो जाएगा दोस्तों 5 2 और 3, और अब हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा 5 3 और 4। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति का या निम्नलिखित खुली हुई आकृति का बंद रूप कौन सा है। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे समझ में नहीं आता है। जब प्रतीक चिन्ह नाम डाल देता है तब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले तो इसका विपरीत निकाल लो जो हमने निकाल के रख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये 5 आ गया तो क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 1 आ गया तो क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आ गया तो क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि यहां पे भी 4 कर दो दोस्तों, यहां पे भी क्या कर दिया, 4 कर दिया, और 6। दोस्तों थोड़ा सा पर्सन गलत हो गया क्योंकि ये भी सही था। 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। देखो 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। क्लियर है, 1 हो गया और 3 हो गया और 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 दे दो, और 5 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। दोस्तों क्लियर, पर्सन को मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन जो इसके हिसाब से था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब देखो यहां से बात करेंगे, अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा, ये आ गया तो ये नहीं आएगा, ये आ गया तो ये नहीं आएगा। दोस्तों तीनों साथ आ सकते हैं, ये भी तीनों साथ आ सकते हैं। किसी आकृति में दिखाई दे तो वो आकृति हो जाएगी सही। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके साथ में ये भी आ सकता है, इसके साथ और इसके साथ ये भी आ सकता है, इन दोनों के साथ में ये भी आ सकता है, इन दोनों के साथ में ये भी आ सकता है। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे की विपरीत सत्ता कभी भी साथ में नहीं आएगी। वो डिब्बा सतही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि वो तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि अगर सामने का जो दिखाई दे रहा दृश्य है तो पीछे का दिखाई देगा, कभी नहीं। दाया दिखाई दे रहा है तो बाया दिखाई देगा, कभी नहीं। नीचे दिखाई दे रहा तो ऊपर दिखाई देगा, कभी नहीं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, 4 ये 4 आ गया तो क्या नहीं आना चाहिए, 2। 4 आ गया तो 2 आ गया क्या, तो ये कट गया। दोस्तों आगे चलते हैं, 1 आ गया तो 1 के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 3। 3 आ गया क्या, ये भी कट गया। अब देखो दोस्तों 2 है तो 2 के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए, 4। दोस्तों 2 के बराबर में क्या आ गया, 4। ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अगर अब बात करें कि 5 के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए, 6। 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहां तक सही है। 3 के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए, 1। 3 के बराबर में 1 कहीं आ रहा है क्या, नहीं, ये भी सही हो गया। अगर 4 के बराबर में क्या, 2, तो तीसरे को तो देखने की जरूरत नहीं है, 2 को देख ले, तीसरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई जोड़ा ही नहीं बचा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का। दोस्तों कितने नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर का। दोस्तों आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं ठीक इसी प्रकार का। दोस्तों जो एग्जांपल है इसमें दे दिया आप करते हैं, आपकी बार ये दे दिया इस प्रकार से। आपकी बार दे दिया स्टार दे दिया, गुणा दे दिया, एट द रेट दे दिया, माइनस दे दिया, प्रतिशत दे दिया, और अब दे दिया अपने पास ये दे दिया। दोस्तों इसमें निकालेंगे कि इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि बाहर क्यों, इसके विपरीत में आ जाएगा और इसके विपरीत में क्या आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन वही 4 डिब्बे बनाओ, चार डिब्बे दोस्तों हमने इस प्रकार से बना लिए। दोस्तों इसमें देखो ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। दोस्तों इसमें ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। दोस्तों ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया। अब दे दिया दोस्तों ये दे दिया, माइनस दे दिया और प्रतिशत दे दिया। दोस्तों 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे दिया आपको। अब प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में या निम्नलिखित प्रसारित रूप का बंद रूप क्या है या इसका सही कौन सा है। दोस्तों छठा 4 में अब देखो इनकी शक्ल एक से दिख रही ऊपर से, लेकिन दोस्तों छटेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने पास टेबल निकाल लिए थे, टेबल निकालना आता है अपने को, तुरंत लिख लिए और छांटना है कि कॉमन के विपरीत विपरीत के विपरीत सामने वाले नहीं आनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं आनी चाहिए। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। ये आ गया प्रतिशत, प्रतिशत के बराबर तीर का चिन्ह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये एट द रेट के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए, स्टार आ रहा है क्या, तो ये पहली आकृति क्या हो जाएगी, गलत। दोबारा इसको देखो, ये तीर का चिन्ह दिख रहा है, तीर का चिन्ह दिख रहा है, तीर के चिन्ह के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, प्रतिशत आ रहा है क्या, कहीं पे आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, गलत हो गई। आगे बात करें ये गुणा का चिन्ह, तो गुणा के साथ में देखो कहीं पे माइनस से आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है। अब देखो दोस्तों आगे बात करें माइनस, और माइनस के साथ में 3 कट गए तो चौथी को जरूरत ही नहीं है, लेकिन कभी कभी 4 ऑप्शन देने के बाद 5वां दे देता है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये माइनस और माइनस के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, गुणा, यहां तक सही है। आगे बात करें ये एट द रेट के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, स्टार, स्टार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपनी आकृति कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 4। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, हमें घनों का ढेर पढ़ेंगे, और घनों में यानी कि किसी घन को रंगने के बाद में उसके अलग अलग जो काटने पर जो सतह निकलेगी उनका, और उसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि यदि किसी एक ठोस बड़े घन को या एक बड़े घन को उसकी जो सेंटीमीटर में या मीटर में जो लंबाई देगा, तो बोलेंगे कि एक बड़े घन को किसी रंग से रंग दिया जाता है, और यदि उसे छोटे छोटे सेंटीमीटर टुकड़ों में बताएगा उसका भाई इतने सेंटीमीटर में, यदि इसको काट दिया जाता है तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 1 सतह से रंगी घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतह से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतह से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी होगी, बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, कम से कम 1 सतह से रंगी हुई घनों की संख्या क्या होगी, और कम से कम 2 सतह से रंगी हुई घनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें चलते हैं फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूला नहीं, इनको चुटकियों में करेंगे हल। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से 7 के 7 को एक साथ, 7 को मारेंगे 7 या 7 को काटेंगे 7, यानी कि कहने का मतलब है 7 जो प्रश्न दिए होते हैं उनको एक साथ हल करेंगे, वो भी चुटकियों में बिना वक्त लगाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलें।